अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी जापान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस हो गए। पहलगाम दहशतगर्द वाक़े के खिलाफ कांग्रेस इजलास में बनाई 2 मिनट की खामोशी। दहशतगर्द आखिर पहलगाम तक कैसे पहुंचे, सिक्योरिटी पर सवालिया निशान। मुतासिरीन को मिलना चाहिए इंसाफ। रुकने पार्लिमान हैदराबाद असद ओवैसी का रद्द-ए-अमल। हैदराबाद में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा ने दहशतगर्द हमले के खिलाफ निकाला पुरअमन कैंडल मार्च। दहशतगर्दी के मुतासिरीन के साथ एकजुटती का इजहार। वक्फ कानून के खिलाफ वरंगल में मिल्लत राब्ता कमेटी वरंगल और दीगर तंजीमों के ज़ेर एहतमाम 1 मई 2025 को पुरअमन रैली का मंसूबा। पुलिस कमिश्नर से इजाज़त तलबी। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा और दीगर की मीडिया से बातचीत। हिंदुस्तान हर दहशतगर्द और उनके हामियों की शनाख्त करेगा, उनका पता लगाएगा और तस्वुर से ज्यादा सख्त सजा देगा। मोदी ने बिहार में इलेक्शन रैली के मौके पर दिया इंतबाह। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने हंगामी इजलास में करारदाद मंजूर करते हुए पहलगाम दहशतगर्द हमले की सख्त मजम्मत की। कहा, बीजेपी हमले को सियासी हथियार के तौर पर न करे इस्तेमाल। और जालिम इसराइली फौज ने गजा पट्टी के खिलाफ नस्लकुशी की जंग आज भी रखी जारी। आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी और मुनज़्ज़म गफलत की वजह से आज मजीद 45 फ़लस्तीनियों की शहादत। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी जापान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस हो गए हैं। उन्होंने हैदराबाद में हुए एक इजलास में पहलगाम दहशतगर्द हमले की मजम्मत की और इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। इस इजलास में ICC तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लुभट्टी विक्रमार्क और दीगर पार्टी कायदीन ने भी शिरकत की। रुकने पार्लिमान हैदराबाद असद ओवैसी ने आज मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द आखिर पहलगाम तक कैसे पहुंचे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि हमलावरों का हुकूमत ताक़ुब करेगी और मुतासिरीन के साथ मुकम्मल इंसाफ किया जाएगा। हमला हुआ है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वहाँ पर एक यात्रियों को मारा गया था। नुलवाल कैंप बोलते थे, उसी के नीचे 30 लोग मारे गए, यात्री मारे थे जब वाजपेयी वजीर आजम थे। तो उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल JH मुखर्जी साहब की कमेटी बनाई गई थी, वो रिपोर्ट अब तक नहीं आई। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस जगह का पहले इंतखाब किया। दूसरी बात यह कि जिस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं वहां पर एक पुलिस वाला नहीं है, एक CRPF का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं है। तीसरा यह है कि जो वहां पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी, CRPF के 2 यूनिट है, जो उनको ऊपर जाने में 1.25 घंटा लगा और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के ISI, पाकिस्तान के जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी तायीद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। चौथी बात यह है कि ये बॉर्डर कैसा क्रॉस करके आए, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर वो पहलगाम तक आ गए तो श्रीनगर तक भी पहुंच सकते। कितनी दूर है श्रीनगर वहां पे लोगों के लिए? तो ये यकीनन अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और इन जालिमों से, इन कमीनों से जिन 26 लोगों की जानें ली हैं, उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, इन दहशतगर्दों को। और उम्मीद करते कि हमारी हुकूमत इन लोगों का ताक़ुब करेगी, इन लोगों को जो मरने वाले परिवारों हैं उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा ने कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले के खिलाफ पुरअमन कैंडल मार्च निकाले। मार्च दहशतगर्दी के मुतासिरीन के साथ हमदर्दी के इजहार के तौर पर था। PhD स्कॉलर तलहा मन्नान ने कहा कि हम बतौर मुसलमान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। कश्मीर में होने वाले हमले का इस्लाम या मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लाम अमन और इंसाफ का मजहब है। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली एक तालिबा मुक़द्दस ने कहा कि यह हमला सिर्फ सयाहों पर नहीं बल्कि कश्मीरियों और हमारे सियाहत पर हमला है। हम तमाम कश्मीरी ऐसे दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं और
अपने वतन में अमन चाहते हैं। स्कॉलर साले वकील ने शदीद अल्फाज में हमले की मजम्मत की और हुकूमत की कारकर्दगी को लेकर सवालात किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत और इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी है, जैसा कि पुलवामा हमले में हुआ। बीजेपी हुकूमत हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में मसरूफ़ है और अवाम की हिफाजत में नाकाम हुई है। मानू के तालिबान ने दहशतगर्दी के खिलाफ नारे भी बुलंद किए। और उधर दूसरी जानिब नेकलेस रोड हैदराबाद पर भी ज़बरदस्त कैंडल लाइट मार्च निकाला गया और पहलगाम मुतासिरीन के साथ मुकम्मल हमदर्दी और इजहार एकजहती किया गया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे इस्माइल ज़बीउल्लाह ने चंद अफराद से बातचीत की। पहलगाम विक्टिम्स को साथ देने के लिए, सॉलिडारिटी बताने के लिए हम लोग यहाँ विजिल, कैंडल विजिल आज बना रहे। ये सॉलिडारिटी देने के लिए, सिर्फ ये नफ़रत को अपोज करने के लिए। ये देश में नफ़रत नफ़रत इतना बढ़ा रहे, देश का रूलिंग पार्टी बीजेपी सब नफ़रत बढ़ा रहे। नफ़रत के वजह से आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर में शांति नहीं लाए, बहुत अशांति है, बहुत अनरेस्ट है। वो अनरेस्ट को हटाने के अलावा बढ़ा रहे नफ़रत के नाम से, नफ़रत बढ़ा के अनरेस्ट बढ़ा रहे। इसलिए ये ऐसा अटैक्स हो रहा। ये आतंकवादी अटैक्स को हम अपोज कर रहे हैं और कश्मीर आम जनता को साथ देने के लिए, सॉलिडारिटी बताने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। वहाँ वो लोग ट्रूथ बता रहे हैं। हिंदू औरतों जो इंसिडेंट में डायरेक्ट विटनेस है, प्रत्यक्ष साक्षी है, वो लोग क्या हुआ उधर बोल रहे हैं। वो लोग बोल रहे पूरा मुस्लिम यूथ, कश्मीर का मुस्लिम लोग कितना बचाए, कैसा बचाए, कितना साथ दिए, कैसा बताए, रिस्क लेके वहाँ हम लोग देखे ना। वो देश को, खास करके हैदराबाद को, तेलंगाना में रहने वालों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो कश्मीर में हुआ है, जो आतंकवाद हुआ है, उसको हम सब पूरी तरह से नकारते हैं और इसके खिलाफ हम खड़े हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम मसला ना बने। ये ऐसे आतंकवाद जब होता है या कोई भी मज़हब को लेके जो वायलेंस होता है, उसके पीछे एक ही इरादा है कि लोगों को पूरी तरह से बांटे, हमारे देश के लोगों को मज़हब के ऊपर बांटे, हिंदू मुस्लिम में बांटे, क्रिश्चियन में बांटे, सिख ईसाई में बांटे। और जब वो बंटवारा हो जाता है लोगों के मन के बीच में, तो हमारा देश भारत देश नहीं रहेगा। बेकसूर मासूम कश्मीरियाँ हैं, उस पर बहुत थ्रेट्स है। नॉर्थ इंडिया में लोग आके बोल रहे हैं इनको अटैक करेंगे, 10 बजे तक निकल जाओ यहाँ से, कल 10 बजे तक निकल जाओ यहाँ से। ये सब हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं कि हम लोग ये मैसेज ये दिए कि ये हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है, आतंकवाद है। वो अगर सही में कोई दीन फॉलो कर रहे हैं तो मासूमों की जान तो नहीं लेंगे, राइट। और तो हम लोग ये कैंडल, ये जो लाइट ऑफ पीस, हम लोग सिर्फ हैदराबाद में नहीं, तेलंगाना में, पूरा मुल्क में हम लोग ये फैलाना चाह रहे हैं कि ये जो है, जो भी हो जाए, अगर पॉलिटिशियंस हो या आतंकवादी हो, जो भी हो, उन लोगों की वजह से हम सब हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में अगर कहीं भी किसी भी हिंदुस्तानी के साथ ज़्यादती होती है तो वो पूरे हिंदुस्तान पर ही हमला है और पूरे हिंदुस्तान पर ही ज़र्ब है। एक अपील हम ये भी करना चाहते हैं हुकूमत से, जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुई हैं, इतनी सिक्योरिटी 100 मीटर्स के पास फासले पर, हर 100 मीटर के फासले पर जहाँ पे इतनी हाई सिक्योरिटी आर्मी की मौजूद है, उसके बावजूद इनका इस तरह घुस आना बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाता है। हुकूमत को ये चाहिए कि हमारी जानों की, मालों की हिफाजत करे और वो अगर ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले। इसके पीछे क्या साजिश है, कैसे ये लोग अंदर आए, हुकूमत हिंद को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ़ौरन एक्शन लेना होगा।
दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम सब एक हैं। इतनी नारेबाजी हुई है यहाँ पर, लोगों के जज्बात उससे नज़र आ रहे थे कि किस तरह टेररिज्म के अगेंस्ट सब लोग एक हैं और हम पॉलिटिशियंस को हमको डिवाइड करने नहीं देंगे। जो विक्टिम थे उनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, हम भी खून के आंसू रो रहे हैं उनके परिवारों के साथ, हम भी उनके दर्द में शामिल हैं। और अगर कोई टेररिज्म को रिलीजन देने की कोशिश कर रहा है तो ये देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। हम सब ये समझ सकते हैं कि आपस में हमको यहाँ पर लड़ाया जा रहा है और बॉर्डर्स पे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो इसका जवाब सरकारों को देना होगा, हमारे नेताओं को देना होगा कि वो एक धर्म की राजनीति करके अपना उल्लू सीधा नहीं कर सकते, अपनी रोटी सेक नहीं सकते। ये मैसेज देने के लिए सौों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और हम जवाबदेही के लिए हम जमा। नामबली क्रिमिनल कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दहशतगर्द हमले की मजम्मत की गई और एहतजाज भी किया गया। हमारे नुमाइंदे सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह ने वकला से बातचीत की और उनके इस दहशतगर्द हमले के हवाले से तासुरात जानने की कोशिश की। 2 दिन के पहले हुआ इस हादसा को अपन देखें तो ये पाकिस्तान की जो उग्रवाद की हादसा है, इसके लिए हमारे बार एसोसिएशन तरफ से हम खंडन कर रहे हैं। ऐसे हादसा को हम कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए और जो टेररिज्म को अपन कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो टेररिस्ट जो अटैक करे ना, वो सिविलियंस है, वहाँ जाके वो खाली वहाँ देखने के वास्ते गए, जो ऑल डे एंजॉय के लिए गए। ऐसा लोगों को मार रहे तो क्या फ़ायदा उन लोगों को, तो समझ में नहीं आ रहा। ये जैसा जो टेररिस्ट अटैक को कभी भी अपन प्रोत्साहन नहीं देना है, खंडन करना है। वो टेररिज्म के वास्ते हम लोग बार एसोसिएशन की तरफ से भी खंडन कर रहे हैं और हम गुजारिश करते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अब वहाँ जो लोग मर गए ये जो टेररिज्म है, उन लोगों का सपोर्ट करना जो बेरिड फैमिलीज़ को सपोर्ट करना चाहिए और ऐसा टेररिज्म बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। इसके लिए सख्त जो कार्रवाई करके जो टेररिस्ट एक्ट में जो पार्टिसिपेट करें उन लोगों को सख्त से अरेस्ट करके सज़ा दिलाना चाहिए। जो इंसिडेंट हुआ पूरा एडवोकेट कम्युनिटी ने उसको कंडम कर रहे हैं और अभी आप पूछे सो जैसा थोड़ा लोग इसको कम्युनल करके बता रहे हैं, मगर ये इट इज़ अगेंस्ट द पाकिस्तान। ये पूरा ने पाकिस्तान ने अपना भारत का अगेंस्ट जो करा है, अपना लड़ाई है पाकिस्तान से है, पाकिस्तान से लड़ाई चलेगा। वो लोगों की डेफिनेटली आंसर भी इंडियन गवर्नमेंट से वो लोगों के आंसर मिलेगा। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से यहाँ पर पूरे बार मेंबर्स हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब अभी बयान दिए हैं और ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये कैंडल प्रोटेस्ट हुआ है, इनकी यादों में जितने भी लोग शहीद हुए हैं, ये शहीदी का मर्तबा है उन लोगों के लिए और उनकी फैमिलीज़ के पुरसाहतन के लिए यहाँ पर सब जो जमा हुए हैं। और ये एडवोकेट ब्रदरी की तरफ से एक प्रोटेस्ट है और ये याददाश्त दिलाने का है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, नाअहली की तरफ से जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। जो टूरिस्ट थे उन लोगों को प्रोटेक्शन नहीं था, वो कैपिटलाइज करते हुए जो टेररिस्ट ग्रुप्स है यहाँ पर फिर से अपने को एक उजगराहन दिए। इन लोग के टेररिस्ट ग्रुप फिर फॉर्म हो गए। अभी तक कुछ इन लोगों के एक्टिविटीज़ नहीं थे, लेकिन जो ये परसों का जो इंसिडेंट हुआ है, जो कहीं शहीद हुए हैं, इसमें number of peoples has been died, 30 of the members and their families has been very much be destroyed, for which we have gathered here today. वफ़ कानून के खिलाफ वरंगल में मिलत राब्ता कमेटी वरंगल और दीगर तंजीमों के ज़रिए तमाम 1 मई 2025 को पुरअमन रैली का मनसूबा है। सदर कमेटी सैयद गुलाम अफजल उर्फ खुसरो पाशा की क़यादत में एक वफ़द ने पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह से मुलाकात की और इजाज़त तलब की गई। कमेटी ने यकीन दिलाया कि रैली पुरअमन होगी। नौजवानों से पुरअमन शिरकत की भी अपीलें की गई। इस मौके पर कश्मीर के पहलगाम वाक़े की भी सख्ती के साथ मज़म्मत की गई। हमारे वरंगल के नुमाइंदे निज़ामुद्दीन ने मुताल्लिक़ा शख्सियात से इस सिलसिले में बातचीत की। मिल्लत राब्ता कमेटी और दीगर अहबाब भी कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात की। 1 मई को यानी 1 मई को एक पुरअमन एहतजाजी रैली निकालने के ताल्लुक़ से दरख्वास्त दी गई। उन्होंने तफसील से समाअत की। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि 1 मई को हमें रैली निकालने का इजाज़त मिल जाएगी। उसके बाद रैली के बाद दूसरे जो चीज़ें हैं, जैसा मुस्लिम फसला बोर्ड है और दीगर तंजीमें जो प्रोग्राम बनाते हैं, इंशाल्लाह उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में पहलगाम में जो हादसा हुआ, उसको सारे शहरियान वरंगल की जानिब से सारे तंजीमें उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। ये नाखुशगवार वाक़या हुआ है और हम ख्वाहिश करते हैं कि खाती जो भी हैं
उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए आज सीपी साहब के पास मिलत राब्ता कमेटी के तहत एक एप्लीकेशन दिया गया है रैली के परमिशन के लिए। तो इंशाअल्लाह जैसे ही परमिशन रैली का मिल जाएगा उसके बाद में मज़ीद आगे की तफसीलात हम आवाम को बताएंगे। मैं नौजवान ख़ास तौर पे नौजवानों से और सारे आवाम से यही गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप सब्र और तहम्मुल के साथ रहें। इंशाल्लाह जैसे ही परमिशन मिल जाएगा उस इमीडिएटली हम उसके बाद में आपको डेट डिक्लेयर करेंगे और रैली की शक्ल में इंशाल्लाह पीसफुल रैली की शक्ल में इंशाल्लाह हम एहतजाज करेंगे। कश्मीर का जो अटैक हुआ उसको हम मिलत राब्ता कमेटी के तरफ से बिल्कुल उसकी मजम्मत करते हैं। ये बहुत गलत हुआ और हुकूमत हिंद से गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ज़िला करीमनगर में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड करीमनगर सदर मुफ्ती मोहम्मद यूनुस क़ासमी की सदारत में इजलास हुआ। ये इजलास वक़्फ़ क़ानून की मुखालिफत और वक़्फ़ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से रखा गया। इजलास में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों ने शिरकत की, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई भी शामिल थे। इजलास में सबकी मुत्तफ़िक़ा राय ये रही कि वक़्फ़ तरमीमी क़ानून गैर दस्तूरी है। इसके ज़रिए मरकज़ी हुकूमत के नापाक इरादे ज़ाहिर हो रहे हैं। इस कानून के ज़रिए तमाम अक़लियती तबक़ात को निशाना बनाने की कोशिश है। बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम डॉक्टर्स, वकला और असातिज़ा की तंजीमों के अरकान ने भी इस इजलास में सरगर्मी से हिस्सा लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के डीजीपी जितेंद्र और इंटेलिजेंस चीफ श्रीधर रेड्डी को तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट को इंडिया जस्टिस से रिपोर्ट साल 2025 के तहत मुल्क भर की पुलिस में पहला मुकाम हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमारक, रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना शांति कुमारी भी मौजूद थे। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके चंद्रायनगुट्टा में एक 5 साल बच्ची की अगवा का मामला पुलिस ने हल कर लिया है। इस सिलसिले में पुलिस हुकाम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के नुमाइंदों को तमाम तर तफसीलात से आगाह किया गया। जो 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, रिमांड कर रहे हैं, उनके रिलेटेड ये आज प्रेस मीट रखा गया है। तो 20 अप्रैल को पुलिस को एक कंप्लेंट आया कि एक बच्ची को किडनैप कर दिया गया है, 5 साल की बच्ची को। तो ब्रह्मंबा वाइन से चंद्रायनगुट्टा में वहाँ से, तो वो बेसिस पे पुलिस ने इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद हमको सस्पेक्ट का घर मिला। तो सस्पेक्ट एक हस्बैंड और एक वाइफ थे। उनका नाम है जावेद पाशा और शाइस्ता प्रवीण। ये 2 लोग जो बच्चे को 5 साल की बच्ची को उठा के लेके जाते हुए दिखे और पूरा सीसीटीवी में उनको आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने के बाद इन लोगों को इंट्रोगेशन और थोड़ा सा जब पूछताछ की, एग्जामिन की, तब ऐसा पता चला कि ये लोग पूरा प्लान करके निकले हुए थे। इस केस में पुलिस ने टोटल प्रॉपर्टी सीज किया है। एक एक्टिवा बाइक किया है, 1 3 व्हीलर ऑटो किया है, 5 मोबाइल फोन्स किए सबके और 1 अल्टो कार किया है और नेट कैश 76,000 उन लोगों से रिकवर किया है। तो पुलिस को पूरे इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि ये लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं, पहले भी ये लोग ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए। उसके रिगार्डिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी आगे करेंगी और आगे भी इस केस में अक्यूज के नाम सामने आएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन में तो इतना पता चला है कि ये लोग सब मिलके ऑर्गेनाइज मैनर में कर रहे थे। ये लोग बच्चे को अपने घर लेके गए, पुलिस को बताने की बजाय अपने घर में ही रखा जब तक पुलिस नहीं पहुंची, तो उसके बाद बेच दिया। तो ये सब पूरा प्री प्लानिंग से कर रहे हैं। ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। 1,30,000 में प्रवीण बानू को भेजे। बच्चे को हमने कल रिकवर कर लिया। कल जब पुलिस को पूरा सीसीटीवी पुलिस 2-3 दिन से कंटिन्यू घूम रही थी, उसके बाद कल हमने उनके पास से बच्चे को ये पकड़ा। प्रवीण बानू के घर पे बच्चा मिला उपल में। केसेस में इन्वॉल्व है ये लोग, जो मुंबई के जो केसेस में A4 और A5 इन्वॉल्व है। अभी मुंबई पुलिस के वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। उसका फुल डिटेल्स भी पुलिस ले रही है कि उस केस में कैसा किया था। पहले भी जो अभी रिसेंटली भी इन लोगों ने ऐसे केसेस में इन्वॉल्व हुआ है। अभी वो कन्फेस किया हमारे सामने। अभी वो लीड को आगे जाते हैं पूरा आगे पिछले अभी रिसेंटली कौन कौन से इंसिडेंट किए वो भी हम
जब पकड़ेंगे उन लोगों को तब पूरा बता देंगे। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि रियासत तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। दोनों दर्ज हरारत हैदराबाद में 42 डिग्री के लगभग दर्ज हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड होगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि आज और कल शुमाली तेलंगाना के बाज़ अजला में कहीं कहीं शदीद लू चलने का भी इम्कान है, जबकि कई इलाकों में रात के वक्त भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। महकमे ने इत्तला दी कि रियासत के कुछ हिस्सों में बारिश का भी इम्कान है। ख़ासतौर पर जुमा और हफ्ते के रोज़ चंद अजला में गरज चमक, तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश मुतवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इन दिनों 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिसके पेश नज़र शहरियान को एहतियात बरतने की भी हिदायत दी गई है। और अब बढ़ते ही चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दों ने जिस बर्बरियत का मुजाहरा किया उससे पूरी कौम गमज़दा है। मुतासरा ख़ानदानों के गम में हम सब साथ हैं। हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि ख़ानदानों के अफराद जो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं जल्द सेहतियाब हो जाए। उन्होंने कहा कि हमला न सिर्फ मुसल्लह सियाहों पर बल्कि मुल्क के दुश्मनों ने भारत के तक़द्दुस पर हमला किया है। इस दहशतगर्दाना हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने भाई खोया, किसी ने अपनी शरीक हयात को खोया। मोदी ने कहा कि जिन दहशतगर्दों ने हमला किया और जिन्होंने इस हमले की मनसूबाबंदी की, उनको सख्त सज़ा मिलेगी जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो बिहार में एक इलेक्शन रैली से खिताब कर रहे थे। From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us. जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द हमले के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक हंगामी इजलास मुनक़िद किया और करारदाद मंजूर की गई। हमले की सख्ती के साथ मजम्मत की गई। इसे पाकिस्तानी सरपरस्ती में किया गया बुज़दिलाना और सोचा समझा हमला करार दिया गया। करारदाद में कहा गया कि इस शर्मनाक वाक़े में 26 मासूम सियाहों की जान गई और 20 से ज़ायद शदीद ज़ख्मी हुए। CWC ने मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत का इज़हार किया और उनके साथ मुकम्मल हमदर्दी जताई। करारदाद में कहा गया कि हमला हिंदुस्तानी जमहूरी अक़दार पर बराह रास्त हमला है, जिसका मकसद जज्बात को भड़काना और मुल्क में नफ़रत फैलाना है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी ने अवाम से सब्र व तहम्मुल की अपील की और करारदाद में बतौर ख़ास BJP पर तनक़ीद करते हुए कहा गया कि ऐसे नाजुक मौके पर जब इत्तेहाद की ज़रूरत है, BJP सरकारी और प्राइवेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए इस सानह को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल न करे। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कश्मीरियों को दुश्मन न समझा जाए। कश्मीरी मुस्लिम नौजवान ने भी अपनी जान लोगों की जान बचाने की खातिर दी है और तमाम कश्मीरी खुद इस सानही के गम में बराबर के शरीक है और बतौर एहतजाज अपनी तिजारत भी बंद किए हुए हैं। आइए देखते हैं उमर अब्दुल्ला का ये बयान। साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं जिनके ऊपर ये वाक़या जो है, जिनके ऊपर ये सदमा हुआ है, जिनके साथ ये हुआ है, चाहे वो हमारे 25 जो हमारे मेहमान थे जो यहाँ छुट्टी मनाने आए थे, या हमारा अपना बहादुर नौजवान जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की, दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। उसके साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने किस तरह इस हमले के बाद बाहर आके इस हमले की मजम्मत की। कठुआ से लेके कुपवारा तक, पूरा चिनाब से लेके पीर पंचाल तक,
शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहां लोग अपनी मर्जी से बाहर नहीं आए और जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले के खिलाफ एक ही आवाज़ में बात की और कहा कि ये हमारे लिए नहीं था, हम इसमें शामिल नहीं हैं। अब यहाँ पे मेरी सिर्फ एक मोतबाना गुजारिश मुल्क के बाकी लोगों के साथ, मेहरबानी करके कश्मीरियों को दुश्मन मत समझिए। हम कसूरवार नहीं हैं। अगर एक तरफ से आप मान के चलते हो कि ये किया कराया पाकिस्तान का है, तो कश्मीर के लोग भी इसमें जो हैं वो न सिर्फ इसके खिलाफ हैं, हमने भी भुगता है 35 साल। सबसे ज़्यादा लोग अगर इन 35 सालों में अपनी जानें गंवा गए तो यहाँ कश्मीर के लोग, कश्मीर के सिविलियन, कश्मीर के अफसर, जम्मू कश्मीर के पुलिस वाले। हमारे जो कुछ जगहों से रिपोर्ट आ रही हैं कि हमारे बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। बाकी रियासतों में ये मत करिए, कहीं पे भी मेरी कई आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से खुद बात हुई और मैंने उनसे गुजारिश की कि मेहरबानी करके जहाँ पे भी इस तरह की जो है ये बातें आ रही हैं उन पे फौरी तौर रोक लगाया जाए। जम्मू कश्मीर के लोग अमन के दुश्मन नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक ताज़ियती बयान जारी करते हुए पहलगाम मुतासिरीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। बोर्ड ने फैसला भी किया कि मरने वाले ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी के तौर पर वफ़ कानून में मुतनाज़ा तरमीमात के खिलाफ जारी मुहिम को 3 दिनों के लिए मौकूफ़ किया जाए। बोर्ड के कौमी कन्वीनर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने अपने बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में किया गया दहशतगर्द हमला इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। बोर्ड ने फैसला किया है कि महलूकीन के ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी की जाए और सोग के तौर पर तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम को 3 दिनों के लिए रोक दिया जाएगा। अलबत्ता 3 दिनों के बाद ये मुहिम फिर दोबारा शुरू कर दी जाएगी। और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। जालिम इसराइली फ़ौज ने गज़ा पट्टी के ख़िलाफ़ नस्लकुशी की जंग आज भी जारी रखी। आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी की वजह से जालिम इसराइली दुश्मन को फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम के तसलसल की शह मिल रही है। जालिम फ़ौज ने आज जुमेरात को मज़ीद दर्जनों मुकामात पर बदतरीन बमबारी कर दी, जबकि गज़ा पट्टी में खुराक, अद्वियात और बुनियादी इंसानी ज़रूरतों के सामान की फराहमी पहले ही से रुकी हुई है। तिबी ज़राए ने कहा कि जुमेरात की सुबह से गज़ा पट्टी के मुतादिद इलाक़ों पर इसराइली बमबारी की वजह से बच्चों समेत कम से कम 45 फ़लस्तीनी बाशिंदे शहीद हो गए हैं। आज सुबह इसराइली हेलीकॉप्टरों ने खान यूनिस के मशरिक़ में इस्लामी यूनिवर्सिटी के अतराफ़ में भी बमबारी की। पे दर पे इसराइल फ़लस्तीनियों को अपने हमलों का निशाना बना रहा है और अमेरिका इसराइल का मुसलसल साथ दे रहा है, जबकि अरब दुनिया सिर्फ बयानात तक महदूद होकर रह गई है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी जापान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस हो गए। पहलगाम दहशतगर्द वाक़े के खिलाफ कांग्रेस इजलास में बनाई 2 मिनट की खामोशी। दहशतगर्द आखिर पहलगाम तक कैसे पहुंचे, सिक्योरिटी पर सवालिया निशान। मुतासिरीन को मिलना चाहिए इंसाफ। रुकने पार्लिमान हैदराबाद असद ओवैसी का रद्द-ए-अमल। हैदराबाद में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा ने दहशतगर्द हमले के खिलाफ निकाला पुरअमन कैंडल मार्च। दहशतगर्दी के मुतासिरीन के साथ एकजुटती का इजहार। वफ़ कानून के खिलाफ वरंगल में मिल्लत राब्ता कमेटी वरंगल और दीगर तंजीमों के ज़ेर एहतमाम 1 मई 2025 को पुरअमन रैली का मंसूबा। पुलिस कमिश्नर से इजाज़त तलबी। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा और दीगर की मीडिया से बातचीत। हिंदुस्तान हर दहशतगर्द और उनके हामियों की शनाख्त करेगा, उनका पता लगाएगा और तस्वुर से ज़्यादा सख्त सज़ा देगा। मोदी ने बिहार में इलेक्शन रैली के मौके पर दिया इंतबाह। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने हंगामी इजलास में करारदाद मंजूर करते हुए पहलगाम दहशतगर्द हमले की सख्त मजम्मत की। कहा बीजेपी हमले को सियासी हथियार के तौर पर न करे इस्तेमाल। और जालिम इसराइली फौज ने गजा पट्टी के खिलाफ नस्लकुशी की जंग आज भी रखी जारी। आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी और मुनज़्ज़म गफलत की वजह से आज मजीद 45 फ़लस्तीनियों की शहादत। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।